मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला। जम्मू की पावन धरा पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम साकार हुआ। भक्ति की दिव्य सरिता संपूर्ण वातावरण में सहज ही प्रवाहित होती प्रतीत हुई। इस दिव्यता का औचित्य था अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की असीम अनुकंपा से जम्मू राज्य में पुनः आयोजित श्री कथा ज्ञान यज्ञ का पावन महापर्व। यह महोत्सव 10, 11, 12 अक्टूबर 2025 कंडोली तहसील नगरोटा तथा 14, 15, 16 अक्टूबर 2025 टिकरी तहसील उधमपुर, इन दोनों स्थलों पर अपार श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। भगवान नरेंद्राचार्य जी के दिव्य करकमलों से अलंकृत श्री लीलामृत ग्रंथ के विस्तृत स्वरूप अर्थात श्री कथा ज्ञान यज्ञ का यह शुभ एवं कल्याणकारी आयोजन यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो सभी श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक अनुभव का कारण बना। इन पावन दिनों में संपूर्ण वातावरण भजन की मधुर लहरियों और श्री कथा की तेजस्वी लौ से साक्षात दिव्यता बनकर झिलमिला रहा था। भगवान नरेंद्राचार्य जी की दिव्य लेखनी से उद्भूत श्री लीलामृत ग्रंथ धर्म की शुद्ध और वास्तविक परिभाषा प्रस्तुत करता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और संस्कृति का सनातन आधार शास्त्रोक्त रूप में आलोकित हुआ है। यह ग्रंथ 18 पुराणों और 6 शास्त्रों का सार स्वरूप है और समाज को अज्ञान से ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक आध्यात्मिक दीप्ति है। अतः इस पावन श्री कथा के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्तजन निरंतर समारोह की ओर आकर्षित हो रहे थे। उत्सव के पूर्व भगवान नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का शुभागमन दोनों ही भाग्यशाली यजमानों नगरोटा के श्री संजय कुमार शर्मा तथा उधमपुर के श्री सुरजीत जमवाल जी के पावन निवास स्थलों पर हुआ। दोनों स्थलों पर प्रथम दिवस शोभा यात्रा के भव्य स्वरूप से महापर्व का आरंभ हुआ। विविध रंगों के पुष्पों और मालाओं से सुसज्जित सुशोभित रथ में प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को प्रेम पूर्वक विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई। जम्मू की विविध कलाओं, परंपराओं और लोक संस्कृति का मनोहारी प्रदर्शन करते हुए भक्तजन भक्ति रस में झूमते हुए पंडाल में पहुंचे। वेद मंत्रों की गूंज के साथ सिद्ध पादुकाओं को संतपीठ पर विराजित किया गया। प्रभु की निर्गुण उपस्थिति हर हृदय में अनुभव होने लगी। संपूर्ण वातावरण दिव्य आभा से सुशोभित हो उठा। रामानंद संप्रदाय के वेदोक्त पुरोहितों द्वारा यजमानों के हस्ते सिद्ध पादुकाओं का शास्त्रोक्त पूजन किया गया। तत्पश्चात शंखनाद के साथ मंगला आरती आरंभ हुई। आरती की दिव्य ध्वनि से संपूर्ण पंडाल भाव विभोर हो उठा। इसके पश्चात यजमानों ने श्री कथा ग्रंथ का पूजन तथा कथाकार जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज प्रवचनकार भूषण रोहित मोड़ी जी का स्वागत किया। कथाकार ने श्री कथा का सार व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मज्ञानी सद्गुरु हमारे जीवन को आलोकित करने वाले दीपक है। वे बुद्धि को आवृत करने वाले अंधकार को दूर कर उचित मार्ग पर चलना सिखाते हैं। अविवेकी संगति मन को भ्रमित करती है, परंतु स्वयं प्रकाशित सद्गुरु का संग मन को निर्मल, शांत और स्थिर करता है। गुरुदेव से बढ़कर हमारा कोई हितचिंतक नहीं।
उनका मार्गदर्शन जीवन के हर चरण के लिए सुरक्षित और मंगलकारी पथ है। उनके इन वचनों से भक्तजन अत्यंत भाव विभोर हो गए। श्री कथा के बीच बीच में गूंजते मधुर भजन ने पूरे पंडाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के उपरांत अब समय था रास लीला का। यह वह क्षण था जिसके लिए प्रत्येक भक्त हृदय से उत्कंठित हो उठा था। यहाँ न कोई भेद, न आयु की सीमा, केवल भक्ति का एकत्व। भजन की ताल पर झूमते हुए श्रद्धालुओं को अपने गुरुवर में कन्हैया जी की झलक का अनुभव हो रहा था। तीनों दिन उत्साह, आनंद और भक्ति की सौम्य धाराएं प्रवाहित होती रही। इसी दौरान तीनों दिन सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तम महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। समारोह के अंतिम दिवस पर पावन महायज्ञ संपन्न हुआ। पुरातन काल से चली आ रही यज्ञ परंपरा को भगवान रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य जी आज भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से समृद्ध रखे हुए हैं। यज्ञ मन को षड विकारों की आहुति देकर सद्गुणों की उत्पत्ति का संदेश देता है। दोनों स्थलों पर कुल 162 श्रद्धालुओं ने कंठी माला धारण कर नामदान विधि द्वारा प्रभु के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तीनों दिन कथा के उपरांत श्रद्धालुओं ने अनुशासन पूर्वक पंक्तिबद्ध होकर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन लिए और अद्वितीय दिव्यता का अनुभव पाया। अब महोत्सव का अंतिम क्षण आया। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और 3 दिवसीय श्री कथा महायज्ञ का समापन अत्यंत श्रद्धा और गरिमा के साथ हुआ। तीनों दिन भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। संध्या की बेला में भक्तों और सेवकों की उपस्थिति में विदाई आरती संपन्न हुई। इसके उपरांत श्री कथा ग्रंथ और सिद्ध पादुकाएं अगले पावन पड़ाव की ओर प्रस्थान कर गई। जय सिया राम। हरे कृष्णा